दोस्तों, अगर आप भी बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर माँ बाप बनना चाहते हैं तो एक बार हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर सारी टेंशन दूर भाग जाती है। लेकिन जब ये नादानी में ऊटपटांग हरकतें करनी शुरू करते हैं तब पता चलता है कि बच्चा पालना माउंट एवरेस्ट चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको हमारी बातों पे हल्का सा भी डाउट है तो इस वीडियो में चिपक कर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ हम आपको बच्चों की कुछ ऐसी कारस्तानियां दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चाइल्ड इंटरप्ट्स बीबीसी न्यूज इंटरव्यू। दोस्तों, आपको मालूम है कि बच्चों की सबसे अजीब आदत क्या है? ये हमेशा वहीं पहुंच जाते हैं जहां इन्हें नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि इस क्लिप को देखिए, जहां ये शख्स बढ़िया सूट बूट पहन के बीबीसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, तभी पीछे कमरे का दरवाजा खुलता है और इसकी बेटी नाचते गाते हुए कमरे के अंदर चली आती है और फिर इंटरव्यू का पूरा माहौल ही बदल जाता है। हालांकि सब्र दिखाते हुए ये आदमी फिर भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फिर एक और छोटा बच्चा कमरे के अंदर आता है, जिसके बाद इंटरव्यू ले रहा इंसान भी हैरान हो जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है। अभी अचानक से इन बच्चों की माँ पैनिक करते हुए कमरे के अंदर आती है और बहुत ही हड़बड़ी में इन दोनों बच्चों को कमरे से ले जाती है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी पूरे इंटरव्यू का सत्यानाश कर चुके थे। किड फ्लिप्स केक ऑन हिज बर्थडे। दोस्तों, हाँ, माना कि बच्चे अपने बर्थडे को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटमेंट उन्हें केक की होती है कि कितनी जल्दी वो उसे खा लें। और ये बच्चा भी कुछ ऐसा ही था। तभी तो बिना बर्थडे सॉन्ग का इंतजार किए ही ये कैंडल बुझाने लगा, और जब इसे रोका गया तो इसने साइड से केक खाना शुरू कर दिया। अब मेहमानों के सामने केक को लेकर बच्चे की इतनी एक्साइटमेंट देखकर इसके माता पिता काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे थोड़ा सा डांट भी दिया, जिसके बाद तो ये जनाब पूरा का पूरा केक ही पलट कर रख देते हैं। वाकई में दोस्तों, अगर 5 साल की उम्र में इनका ये हाल है तो जब ये 15 साल के होंगे तो इनका गुस्सा कहाँ होगा। किड स्मैशेस डैड्स न्यू 50 इंच टीवी। दोस्तों, अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि बच्चों को आफत की पुड़िया क्यों कहा जाता है। यहाँ पर ये शख्स बड़े अरमानों से अपने लिए एक बढ़िया ब्रांड न्यू टीवी खरीद कर लाया था और बहुत ही मेहनत करके उसे टेबल पर सेट कर रहा था। तभी इनका बेटा आता है और न जाने उसके दिमाग में कौन सी खुराफात सवार होती है कि पहले तो वो टीवी को अपने हाथों से नीचे गिरा देता है और उसके बाद उसके ऊपर वो हथौड़े से वार करने लगता है। हालांकि ये सारी शैतानियां करने के बावजूद टीवी को कुछ नहीं होता और ये शख्स वापस से टीवी को अपनी जगह पे रख देते हैं। लेकिन इस लड़के के अंदर के खुराफाती अभी कहाँ खत्म हुए थे। तभी तो इस बार इसने हथौड़े से टीवी के बैक साइड पे नहीं बल्कि टीवी की स्क्रीन पे एक जोरदार वार किया, जिसके बाद टीवी का क्या हाल हुआ वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। नॉटी किड्स पेंट मेस। दोस्तों, बच्चों का ये कांड देखकर तो पक्का है आप यही कहेंगे कि भगवान कुछ भी दे, लेकिन इतने शैतान बच्चे किसी को भी ना दे, क्योंकि इन दोनों बच्चों ने पूरे घर का सत्यानाश करके रख दिया है। जब इनकी माँ बेडरूम में आराम कर रही थी तब इन दोनों ने मिलकर पूरे घर को लाल रंग से रंग दिया। फ्रिज से लेकर टेबल तक हर जगह आपको लाल रंग दिखाई देगा, वो भी इतने भयानक तरीके से कि अगर कोई अचानक से इसे देख ले तो वो डर के मारे बेहोश हो जाए। और कुछ ऐसा ही हाल इन बच्चों की माँ का भी हो रहा था, लेकिन इससे इन शैतानों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और ये पूरे घर का कबाड़ा बनाकर बड़े मजे के साथ टब में पानी के साथ खेलने लगे। मॉम कैचेज हर सन शेविंग सिबलिंग्स हेड। चाकू, कैंची, ब्लेड, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बच्चों से जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये कब कौन सा कांड कर दें ये किसी को नहीं पता। नमूना आपके सामने है। अब देख सकते हैं कि कैसे इस लड़के ने रेजर लेकर अपने सिर की हजामत तो की ही की, इसके साथ साथ इसने अपने भाई बहनों के बाल भी खराब कर दिए, वो भी इतने बुरे तरीके से कि इन्हें देखकर कोई भी हंसने लग जाए सिवाय इनके माँ बाप के, क्योंकि जिनके बच्चे इस तरह के कांड करते हैं उनकी हंसी नहीं बल्कि आंसू निकलते हैं। इसलिए अपने बच्चों का ये हाल देखकर ये मोहतरमा रोने लगी, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया था कि अब अपने बच्चों को गंजा करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचा। किड्स एंड सीमेंट। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि कुत्ते और बिल्लियों को गीली सीमेंट के ऊपर चलना कितना अच्छा लगता है, और कई बार उनकी हरकतों के चक्कर में ही लोगों का अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। लेकिन बच्चे जानवरों से कम थोड़ी ना होते हैं, वो भी अपनी नादानी में आकर पूरे काम पर पानी फेरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब जैसे कि आप इस बच्चे को ही देख लीजिए, जिसने बिल्कुल ताजा सेट की हुई सीमेंट के ऊपर चलकर सब कुछ खराब कर दिया, और अपने बच्चे की इस हरकत पर इसकी माँ कैसे अपना सिर पकड़ के खड़ी है। खैर, वो तो आउटडोर की बात थी। यहाँ पर तो जब टेनेसी की एक बिल्डिंग के बेसमेंट वर्कर्स अपना पूरा काम खत्म करके सीमेंट को सेट करके घर के लिए रवाना हो ही रहे थे, तभी उनकी नजर बेसमेंट में पड़ती है, जिसके ऊपर चलकर एक छोटी सी बच्ची ने पूरा स्ट्रक्चर खराब कर दिया। बच्ची की हरकत पे वर्कर्स को मनी मन गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते हैं। बेबी बाइट्स मॉमीज नोज। जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तो उन्हें किसी न किसी चीज को काटने का मन करता है, और हम सबने भी बचपन में अपने दांतों से कई सारी अलग अलग प्रकार की चीजें काटी होंगी। लेकिन इस बच्ची ने तो अपनी माँ की नाक ही काट कर रख दी। हम देख सकते हैं कि यहाँ बच्ची अपने माता पिता के साथ खेल रही थी, तभी ये अपने पिता की उंगली लेकर उसे काटना शुरू कर देती है। काफी देर तक उंगली काटने के बाद जब ये बोर हो जाती है तो इसे सामने अपनी माँ की नाक दिखाई देती है। हालांकि ये अचानक से ही हमला नहीं करते,
बल्कि पहले अपनी माँ के नजदीक आते हैं और फिर एक ही झटके में उनकी नाक पकड़ के काट लेते हैं। अब अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है तो जरा अपनी नाक बचा के रखें, वरना इस बच्चे के तो दांत नहीं थे इसलिए इन्हें चोट नहीं लगे, वरना एक ही बार में खून निकल आता। शॉक्ड किड व्हेन डैड शेव्ड हिज बियर्ड ऑफ। दोस्तों, छोटे बच्चे अक्सर चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और जब बात उनके माता पिता की आती है तो उन्हें किसी भी प्रकार का बदलाव अच्छा नहीं लगता। अब जैसे कि आप इस छोटे से बच्चे को ही देख लीजिए, इस बच्चे के पापा इसके साथ लुका छिपी खेल रहे थे। अभी शुरुआत में तो इनकी अच्छी खासी दाढ़ी निकली थी, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद ये क्लीन शेव हो जाते हैं। दोस्तों, इनके क्लीन शेव के बाद इन्हें पहचान पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। इसलिए जब ये दोबारा से अपने बच्चे के साथ खेलते हैं तो बिना दाढ़ी वाली शक्ल को देखकर ये बेबी वाकई में बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि इसे काफी डर लग रहा है। वो तो अच्छा था आसपास मौजूद लोग हंस रहे थे, इसलिए ये बच्चा रोया नहीं, लेकिन इसका चेहरा देखकर ये तो पक्का है कि बिना दाढ़ी के अपने पिता को देखकर इसे जोर का झटका लगा है। लॉक्ड गैजेट। हम अक्सर ये कहते हैं कि आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ों से भी 10 कदम आगे हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद शायद आप ये बात कभी ना करें, क्योंकि न्यूयॉर्क में रहने वाले एक जर्नलिस्ट के 3 साल के बेटे ने अपने पिता का आईपैड ले लिया ताकि ये उसमें गेम खेल सके। लेकिन इस बच्चे को आईपैड का पासवर्ड तो पता नहीं था, इसलिए 3 साल की उम्र में ही हैकर बनने की कोशिश में लग गया और तरह तरह के पासवर्ड्स ट्राई करने लगा, जिसकी वजह से आईपैड ब्लॉक हो गया। और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 25,536,442 मिनट के लिए आईपॉड पूरी तरह से लॉक हुआ। क्योंकि एप्पल की सिक्योरिटी तो आप जानते ही हैं, एप्पल चोर और घर में खुराफात मचाने वाले बच्चों दोनों की हरकतों से पहले से ही वाकिफ है। तभी तो हाई सिक्योरिटी के चलते आईपैड काफी लंबे समय तक बंद हो गया। शॉपिंग। दोस्तों, बच्चों को पैसों की अहमियत सिखाना बहुत जरूरी है, वरना वो अपने पैसे खर्च करें ना करें आपका बैंक बैलेंस 0 जरूर कर देंगे। यकीन नहीं आता तो इस लड़की को ही देख लीजिए, जिसने अपनी माँ के अमेज़न अकाउंट से हर वो चीज खरीद ली जो इसे चाहिए थी, और जब अचानक से ही सारे खिलौने घर में डिलीवर होने लगे और सबका पेमेंट देना पड़ा, तब जाकर इसकी माँ को समझ में आया कि कितना बड़ा कांड हो चुका है, क्योंकि इस लड़की ने पूरे 70,000 की शॉपिंग की थी। वो तो अच्छा था कि इस लड़की के पेरेंट्स नेक दिल थे, जिन्होंने अपनी बेटी को केवल एक डॉल रखने को दी और बाकी सारे खिलौने जरूरतमंद बच्चों में डोनेट कर दिए। अब उस लड़की के खिलौने तो दूसरे बच्चों के काम आ गए, लेकिन पिज्जा का क्या? इस बच्चे ने एक साथ 4 अलग अलग पिज्जा ऑर्डर कर लिए, बिना ये जाने समझे कि वो कितने महंगे हैं और ये उन्हें खाएगा कैसे। इसने तो बस अपने पिता का फोन लिया और फटाफट ऑर्डर करना शुरू कर दिया। अब अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो जरा संभल के, वरना वो आपको कंगाल करके ही छोड़ेंगे। अब आप माँ बाप बनने का सबसे खतरनाक अंजाम देखिए, क्योंकि बच्चों की शैतानी तक तो ठीक है, लेकिन खुले बीच में हजारों लोगों के सामने बच्चे का कंधे पर पॉटी करना किसी भी माँ बाप के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। वो तो अच्छा है कि बगल में समुद्र का पानी था और उन्होंने साफ सफाई कर ली, वरना घर तक इन्हें ऐसे ही जाना पड़ता, और ऐसा करने में इन्हें कितनी शर्मिंदगी होती, शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको बच्चों की शैतानियां काफी पसंद आई होंगी। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।